आप सैफ बनने लायक हो। आपको होटल में दिया जाता है ना काम, लोग दूसरे दिन आते ही नहीं। बात कर दिन जब पूरे दिन होटल खुली वैकेंसी चीजें पर मेरे होटल लगा दिए गए। हमारे श्री श्री 1008 बराता श्री का फान आया है और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप यूट्यूब ब्लॉग्स में काहे नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा सिर्फ बुरियाती दिन इमा मतलब यो आमाको मेडिकल स्टोर छे इमा नाना प्रकार दवा वाला इगो लाइयो वागा कदेल पीलीपा अब ये उद्घाटन आज बाहर नहीं भी हो अपना जादुई यंत्र निकालते हुए और इससे जो है टीवी साक्षात ऑन हो जाएगी। देखिए गाइस ये देखिए ये देखो और ये अब पुंदुरे में बांध दिया जाएगा और ये पुंदुरा अब सिरहानी में संभाल के रख दिया जाएगा और हमारे शेरवा का प्रस्थान होता हुआ कमरे में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने बीसा के खेतों से। तो यार इन खेतों में ना कुछ भी नहीं उग रखा है, तो मैं अभी यहाँ पे घेरे पहुँचाने के लिए आई थी। तो यहाँ पे मैंने घेरे रख भी दिए हैं। तो जो बाँझ होते हैं हम लोग बहुत दूर दूर से लेके आते हैं, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। और उन बाँझों को जैसे हम लेके आते हैं उसके बाद जो उनकी लकड़ियाँ बचती हैं, पत्तियाँ तो जानवर खा लेते हैं लेकिन जो लकड़ियाँ बचती हैं वो फिर वो भी काम आती है, उसको हम फेंकते नहीं है। तो इसीलिए उनको मैं पहचानने के लिए यहाँ आई थी। अब यहाँ पे ना कुछ टाइम बाद रोपाई लगेगी। अगर ये गेहूँ कभी उग गए यहाँ से ऊपर और बड़े हो गए तो यहाँ पे रोपाई होगी। तो थोड़ा सा बीज रखने के लिए हमको घेड़ की ज़रूरत होती है। पहले जो बीज वाला खेत होता है उसमें घेड़ फेंकते हैं, जलाते हैं, उसके बाद उसमें हम बीज रखते हैं, गोबर फेंकते हैं, बहुत सारा होता है। तो वो तो धीरे धीरे आगे के व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यार यहाँ के आपको खेत दिखाते हैं, इन खेतों में क्या उगा है वो भी दिखाते हैं। मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ ना मुझे ये खेत ऐसे ही दिख रहे हैं 2-3 सालों से। मतलब मुझे इन खेतों में कुछ उगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खेती मतलब इतनी बर्बाद हो रही है ना। धान के सीजन में तो रोपाई होती है, सही हो जाता है, उस टाइम पे धान बढ़िया होते हैं। लेकिन जब भी गेहूँ की बारी आती है उस टाइम पे यहाँ बारिश ही नहीं होती है। और फिर जो गेहूँ बाद में बारिश होती है, लेट बारिश होती है, तो गेहूँ उगते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे, जिनको काटने में और उखाड़ने में बहुत मुश्किल होता है। फिर छोटे छोटे होते हैं तो बवाल जैसा हो जाता है वो। अगर टाइम से बारिश होती तो यार इन खेतों में काफ़ी प्यारे अभी गेहूं उग रहे होते। तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इन खेतों की हालत आप देख सकते हैं। इन खेतों पे ना एक बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, क्योंकि जो गेहूँ थे वो पूरे पीले हो चुके हैं और कहीं कहीं पर तो कुछ जमा ही नहीं है। तो यार इन खेतों में ना बहुत प्यारे गेहूँ अभी हो जाने चाहिए थे। जैसे मैं दूसरों के घर जा रही हूँ ना, जैसे मैं परसों वहाँ गई थी चिटगाल गाँव, तो वहाँ पर मैंने गेहूँ इतने प्यारे प्यारे से देखे ना, क्योंकि वहाँ को ना खेतों पे सिंचाई करते हैं। तो इस वजह से वहाँ के गेहूँ ना बहुत प्यारे हो रहे थे। और हमारे खेतों में देखो गेहूँ मतलब कि कुछ उगा ही नहीं है यार। अब पता नहीं कब जो ये गेहूँ उगेंगे और कब इसमें अनाज होगा। तो लगभग इतना बड़ा अभी गेहूँ हो जाना चाहिए था खेत में। तो यहाँ पर ना पिछले बार गोबर का खाद बनाया हुआ था, इसीलिए गेहूँ इतने बड़े हो रहे हैं। गेहूँ नहीं है वैसे, जांत है, तो इसका दो बनाते हैं हम लोग और जानवर भी इसको खाते हैं। अभी गज्जों का सीजन है तो गज्जों में इसको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए हो जाता है हरा हरा घास। और बाकी की खेत आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ से हमारा घर इतनी दूर दिखता है, देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा दूर है यार। आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा घर है और मैं बहुत दूर आई हूँ। जहाँ पे मेरा मायका है ना वहाँ से मतलब दूर गए ना कुछ हुआ ही नहीं। जैसे बीच में घर है, बीच में घर के आसपास सारे खेत हमारे ही हैं। तो वहाँ पर मैं मम्मी लोगों को कहती हूँ कभी कभी के जाती हूँ तो आप लोगों का गोबर इतना ज़्यादा जमा हो रखा है यहाँ पे। अगर मेरे ससुराल में अगर आप लोग होते तो ये गोबर आपका कब का पहुँच चुका होता। क्योंकि हमारे यहाँ को ना बहुत दूर खेत होते हैं और फिर दूर रह करके घर पे जमा नहीं करते हैं। तो जितना ही गोबर हुआ 1 डोक का 2 डोक का तो उसको सुबह या शाम में फेंक देते हैं। लेकिन मेरे मायके में ऐसा है, घर के ही आसपास खेत है लेकिन वो लोग पास में नज़दीक में आकर के गोबर घर पे जमा करे रहते हैं। तो ऐसा ही होता है ना, जिसके दूर खेत होते हैं वो सबसे पहले मतलब जमा करने की कोशिश करता है, दूर दूर फेंकने की कोशिश करता है। तो आजकल बहुत लंबे समय बाद मैं इन खेतों में आई हूँ, क्योंकि आजकल यहाँ को गोबर नहीं पहुँचा रहे। यहाँ पे मम्मी ने पहुँचा दिया था जब मैं मायके गई हुई थी। अभी मैं उस साइड को जा रही हूँ, अब शाम को जाऊँगी, टाइम लगा तो फिर आपको वहाँ के भी दिखाऊँगी। वहाँ के तो आजकल मैं डेली आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ खेत। यहाँ के आज बहुत लंबे समय बाद आई हूँ तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ करके। तो यार पता नहीं कब बारिश होगी और कब क्या बोलते हैं इनमें गेहूँ उगेंगे। अभी मम्मी होती तो रोने लग जाती ना, पापा है तो अभी कुछ नहीं कर दिया। देख तो कितने प्यार से बात नहीं दे रही है चुटिया। तो वो पापा परी हूँ तू हच्ची में, हेला पापा परी।
पापा ले प्यारे पाते मैंने बाल मम्मी होनी हलता ऊंचे दिन खोलने जल्दी। ये कैसा राम है यार, तू जोर जोर से भी नहीं मार रहा है। मार जोर से। ये देख तो पिंकी को मारे, पिंकी को। क्या है इसका नाम? बिट्टू। बिट्टू है इसका नाम। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 1 और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि आज यहाँ बारिश हो रही है। तो साल की अंतिम बारिश है, दिसंबर का लास्ट महीना है और दिसंबर भी अब जाने ही वाला है, 1-2 दिन और बचे हैं। तो इसी के साथ आज बारिश भी हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि खेतों के लिए बारिश चाहिए हो रही थी। तो थोड़ी सी बारिश कल रात को हुई थी और अभी बारिश हो ही रही है। तो यार ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरी भी तबीयत ना ख़राब हो रही है बारिश की वजह से, क्योंकि कल रात भर मुझे उल्टियाँ हो रही थी और मैं रात भर ठंडे में बाहर थी। तो मुझे हल्का सा बुखार भी है और सर भी घूम रहा है। तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो दिन भर सोए सोए ना मैं परेशान भी हो गई हूँ, आंखों में भी दर्द हो रहा है और अब बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा बाहर की ओर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है और आप लोगों के यहाँ कैसा हो रहा है मौसम। आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है कॉमेंट लिख के ज़रूर बताना। तो माता भी बाजार गई हुई है और चलते हैं पापा जी। अगर मेरी आवाज़ अभी अच्छी आ रही होती तो पक्का एक गाना गाती। कुछ नहीं कह रही हूँ बुखार आ गया मुझे, बुखार। हाँ मगाई है बार बार अंदर बाहर जा रही हूँ ना तो पाँव में वो भी तो हो रहा है, पाँव ठंडे हो रहे हैं यार, पाँव बिल्कुल गर्म ही नहीं हो रहे हैं मेरे। और मेरे पाँव में 2-2 जोड़ी सॉक्स रहते थे और शूज भी रहते थे गर्म वाले। आज मेरे पाँव मतलब मुझे बुखार आया है, मैं क्या कहूँ आपको। आज मेरे पाँव देखो, ये पाँव में चप्पल है, हल्का मचा रखा है। ये बहुत खुश हो रहा है बारिश हो जी करके ना। आएगा माँ रुक जा, भी पूरा घर बिखरा के इसने पूरे जूते चप्पल मेरे सॉक्स भी फाड़े हैं। आएगा रुक अभी मारे। बैक पेन भी हो रहा है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा आज। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही है, हाथ पाँव खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। फिर से अंदर ही जाती हूँ अभी बारिश में बाहर पे करूँ भी क्या, यहाँ पे आग जली होती तो आग के पास बैठती हूँ, आग भी नहीं जली है। और अभी तो दिन के एक ही बजे हमसे आग जला के जाएंगे भी कहाँ, इससे अच्छा है कि बिस्तर के अंदर ही चले जाओ। लेकिन ठंडा इतना हो रहा है ना यार, बता नहीं सकती मैं आपको। सूखे ठंडी से तो अभी बारिश वाला ठंडा ठीक है, मतलब 2 दिन से पाला भी नहीं पड़ा था यहाँ, आज भी नहीं पड़ा था। यहाँ पर कुछ कद्दू के बीज रखे हुए हैं अगले साल के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो मिठाई के डिब्बे आते हैं वो ऐसे फेंके नहीं जाते हैं, वो किसी ना किसी यूज में ज़रूर लाए जाते हैं। तो पता नहीं कहीं से ये मिठाई आई होगी और उसका जो डिब्बा है उसको फेंका नहीं, उसमें कद्दू के बीज रख दिए हैं सूखने के लिए। कहना क्यों नहीं मान रहा, नीचे आ बोल रही हूँ। जूते काट के इसने, जुराब काट के इसने, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इसको देख के। ये देखो फिर ये यार मेरी नई जुराब क्या फाड़ दी फिर। कालू समझ नहीं आती, बोल के एक बार नीचे। ये देखो तो नया सॉक्स फाड़ के कल ही पहना था मैंने। नीचे आ, नीचे ये आ रहा काटने और मुझे। नीचे जल्दी नीचे। तभी हाँ मेरे गु पोछी वाले तो अभी तो अच्छे से पहनो, भी ठंडा हो रहा है। पकौड़ी खाते खाते तो दस्त लगने वाले हैं। इतने टेस्टी पकौड़ी यार पहली बार खाए पापा, सच में। इतना ऑयली और इतना खतरनाक कोई बनाता है क्या? तेल में तो उनमें क्या आज तक आपने पकौड़ी नहीं खाई है, ये बताओ पहले। मतलब आप सैफ बनने लायक हो आपको होटल में दिया जाता ना काम लोग दूसरे दिन आते ही नहीं। भाई 10 तल मन के बोल के आधा खाई आज मेरी वैसी है पकौड़ी, खाई नहीं गई मुझसे। ये आलू भी ऐसे कौन काटता है बताओ, इतने मोटे मोटे। वो भी क्या था फिर वो, कितने दिए थे आपने, गिन लो। कैसे खाएंगे बताओ तो फिर एक बार, ये कितना इतना टेस्टी बनाया आपने। पूर तेलन बाबा उल्टी होने जो हमने देख भी। अब होटल में शेफ नौकरी कर लाती हूँ लेकिन फर्स्ट प्राइज मिला पकौड़ी बनने में तब लगू ले मैं अब दुकानदारी बंद है, होटल की नौकरी शुरू।
तो होटल में तब ना लगूला बेमी अब बात कर दी जब पूरे दिन होटल खुली वैकेंसी सी जब मेरे होटल लगा दियो गए पापा डायलॉग बोलते भी फेमस वाला कभी आलू का दाना नहीं लाते हैं कुत्ता जहाँ से लाए होंगे बोले तो नान चला फोन आ रही है मोबाइल में काय फुल चल मागेलबाट मुखला लगून मरी को है चला फोन आ रही फुल नान चला फोन आ रही है आज बिल्कुल अर्थात जो तू दांत है सब दिखा लेन बता रही लिया हाँ ये एक शेरू पता नहीं ले बह रही हो मेरे गोल ले रही हो महाराज जे कुछ आता है अब की करूं मैल घिया बाल्टी भाड़ा पिताड़ो ने गाड़ी गुड़ी सब खा लेनो महाराज आप जो मोटा छू दे मैं आप जो मोटा छू दे मैं यो रोड पाखम रे ना हाँ 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 और ये रे माई बड़ मारी बल रही आग और टप 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 अरे मारी की कुना ना आज यूं पड़ से दे कस अल्लाह पर जो तो बदरियों में क्यों मारी पसारी बोरी के दे कस हुन दे गोल इसो बेरी की करने रिव्यू में हाथ फड़ा मा दिखूं पर मिलो तो बंदा मेरे का यहाँ मोबाइल पलटाई तो हुन नहीं वहाँ उन सकल ले देखो ना आप दसी का चाहो है तो हमारे श्री श्री 1008 बराता श्री का फान आया है और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप यूट्यूब ब्लॉग्स में काहे नहीं दिखाई देते हैं क्या इसके पीछे कोई कारण या राज है जो आप हमारी ऑडियंस से छुपाना चाह रहे हैं अच्छा सिद्ध बुरियादी दिन चल ठीक से यार त्याले बतको ने तो दगड़ियो तैम सुन हट जाइयो साक्षात फोन आ रही उस दिन दिखा लो सकल अल्लाह बड़ी किचन गया तुम कहाँ से कीजिए हाँ ठीक है ओके बाय तो मैं पूछ गया आमा मुखला आज आमा भिंगमिन खुटा ना थी ने आज हाँ पेट कोट आ रही थी त्यार आइयो हाँ दवाई ले आने के नहीं आज हाथों पूजा रख लिया हम पहले हाँ 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 दिगो ला 100 रुपया तमाग्यो मतलब हिउन भर चल चलो त्यार दिगो ला इमा में ये वाक जली देखो मेरी ठाड़ वाका अरे इमा मतलब ये आमा को मेडिकल स्टोर से इमा नाना प्रकार दवा वाला और इमा आ रहे ये वाका यो ठाड़ वाका दिगो लाइयो वाका कदेल पीली बा अब ये उद्घाटन आज बार नहीं भी छंजर बार से अब भोला तौर बार से भोल पीली में कौन हे आज बार नहीं भी ने अरे वाह उसके तैन आज पीन चाहिए मैं फिर ये टूटन उठन नहीं हो ना एक छाट बारन पीने भी बार भी आज तो बार छना मैं पिए पे और सुनो भाई क्या है यार गर्लफ्रेंड मैं ठीक तुम तेरा वे मेरे के हुआ अभी बुढ़िया काल दादा जवान भाई जवान तक बुढ़िया है यही जमाना मैं दादा इसो कुमरियन बता बतकन को बुढ़ी छे भले मैं लगा जे कौन सा है तमारी मो और आज पनीर खाली बे पनीर से है पनीर खाग से रोट छन की खांची के आ गोल ले छोलो मेरा घी खान खान गोल ले छिरी खाली घूमते खाली के कौन के दे ओखड़ के न खाना उल बैंक ले छिरी तो दे दे बहुत बड़ी दे और मैं कर न दे अपना जादुई यंत्र निकालते हुए और इससे जो है टीवी साक्षात ऑन हो जाएगी देखिए गाइस ये देखिए ये देखो और ये अब पुंदुरे में बांध दिया जाएगा और ये पुंदुरा अब सिरहानी में संभाल के रख दिया जाएगा ये भी नायाब चीज़ है और इसके चक्कर में काफ़ी लड़ाई भी होती है कि रिमोट सबसे ज़रूरी यंत्र अम्मा का ताकि वो ढूंढना न पड़े और हमारे शेरवा का प्रस्थान होता हुआ कमरे में और यहाँ भव्य नृत्य करते हुए और अम्मा श्री के कमरे में इनका प्रवेश ये देखिए और ये भूगन मगी है दांत जी की काटन होल भाई यो